श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वाकाल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं। मध्याह्न में यज्ञ के भीतर इनकी स्थिति होती है। अपराह्न काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हे पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म का दिग्दर्शन मात्र कराया है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षि, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर जी से पूछा कि देवादिदेव जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभु, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? तब महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में ही मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय काल के बाद महाकल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्म बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, इनका नाम सतानंद है। हे देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम रिंची था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। इसके बाद दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पद्म भू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालागम रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था और चौथे ब्रह्म परमेष्ठी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्म सूर्य ज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृतिवास था। 6ठे ब्रह्म का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं, शतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वीं ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। इस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय काल के बाद पुनः जो नए ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का नाम एक ही रहता है। उसके बाद वो बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। देवी पार्वती बोली, देवाधिदेव मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। तब महादेव जी ने कहा कि इसके बाद तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूँगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम 9 कोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्प अनुसार नाम थे तथा जो भूत भविष्य एवं वर्तमान थे तुम्हारे नाम थे होंगे, और वे सब नाम मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। सतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मन हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, लक्ष्मी और कौस्त आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न होकर 14 युग व्यतीत किए। सुंदरी, उनकी वो अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रदेव वर मांगो सुबह। तब उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा कि हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी जब तक रहें तब तक आपका नाम नाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो,
उन सबके ये सोमनाथ जी कुल देवता हूँ। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः उस शिवलिंग में लीन हो गया। ये मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप में सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अंचित है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मदम मूल मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। तब देवी पार्वती ने पूछा, भगवान, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म है, उसकी इस प्रभा क्षेत्र में कहाँ स्थिति है? तब महादेव जी कहने लगे, देवी सुनो, वर्जनी नदी के पूर्व नियम कुमती नदी पर 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप कृत स्तंभ 100 धनुष की दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयं भू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में मैं निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 2-2 धनुष की गोलाकार कड़िका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं वे सब पातकों से शुद्ध होकर मेरे लोक में जाते हैं, और जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिर कर या बंध कर भी प्रतिज्ञापूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वो उस परम धाम में जाता है, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है वो यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्माघाती पात की ब्राह्मण द्वेष, शिव भक्तों की निंदा करने वाले कृतज्ञ षटलोक, शत्रु गुरु द्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप तथा पाप परायण निंदी मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं तो वे 1000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं। इसके बाद हीन योनि अर्थात पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके वहाँ कभी पाप ना करें। अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। और जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र एवं संयत रखकर इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करते हैं और जप करते हैं, वे निसंदेह सिद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभात क्षेत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वो फिर वहाँ से बाहर न जाए। भूलोक में जो लिंग है उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण है वो मुझे ही ज्ञात है। उन्हें मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय ना ब्रह्मा थे, ना भूमि थी, ना सूर्य थे और ना ये संपूर्ण जगत था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में ये दिव्य लिंगी भावनी वृत्त का आश्रय लेकर अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है, ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले ये मानव धन्य हैं जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। हे देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। ये पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। पार्वती, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को नहीं प्राप्त होते। ये प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है और इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्तजन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं भटकते। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।